हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। आज हम थोड़ा लेट एंट्री कर रहे हैं क्योंकि 3 दिन से अपना कंटिन्यू लॉस हो रहा था। तो ऐसे में हम वहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। अभी अगर हम देखें तो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, उसके बाद हमें रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो ओवरऑल देखिए, वैसे तो अपना बाय करने का प्लान था, लेकिन बाइंग का तो मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे बाय करेंगे तो समस्या क्या है कि मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम किया, रिट्रेसमेंट करके अगर ऊपर चलेगा तो दूसरे लोग भी आराम से बाय कर लेंगे। तो ऐसे में इतना इजीली तो मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। एक छोटा मोटा ब्रेकडाउन हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। उसी ब्रेकडाउन को कैप्चर करने के लिए हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं। ऐसा ही क्यों होने वाला वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले अपना ट्रेड मार्केट के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी में पोजीशन ऐड करना शुरू करेंगे। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1300 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर क्यों बनाया। अब देखिए, जिस प्रकार का ये चार्ट बना हुआ था, मार्केट में सेलिंग हुआ, फिर 81,500 के लेवल का ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन के बाद हमें तेजी से रिकवरी मार्केट के अंदर नजर आया। तो जैसे हमने एनालिसिस में समझा था कि यहाँ पे अच्छे ट्रेडर मार्केट के अंदर बैठे हो सकते हैं जो मार्केट को कंटिन्यू ऊपर ले जा सकते हैं। ये बात हमने समझी थी। यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर आए तो होंगे, लेकिन उनको रिट्रेसमेंट करके पहले ही निकाल चुका है, तो इन बायर को भी टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम को एक्सपेक्टेड किया जा सकता था। ये हमने एनालिसिस में डिस्कस किया। ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट के अंदर नजर भी आया, लेकिन अब यहाँ पे बाय नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे मॉर्निंग में अपना ट्रेड बना लेते तो एक मोमेंटम कैप्चर करने का आराम से हमें मौका मिल जाता। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बाय करें तो उसमें समस्या क्या है, स्पेशली अगर आप देखो बैंक निफ्टी वगैरह में कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, 59,500 के लेवल का ब्रेकआउट किया। ठीक है, यहाँ पे 59,500 के लेवल का ब्रेकआउट किया, कुछ बायर को ऐड किया, फिर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करा है। अब ये तो ठीक है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करा है, लेकिन ऐसे रिट्रेसमेंट में, ऐसे गैप में ब्रेकआउट होकर रिट्रेसमेंट हो रहा है, जैसे ऊपर चलना शुरू करेगा धीरे धीरे बायर फिर से आना शुरू हो जाएंगे और ऐसे में मार्केट ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं कर पाएगा। मार्केट कहाँ पे काम करता है, जहाँ पे दोनों साइड के ट्रेडर मार्केट के अंदर काम करें। अब जैसे जैसे देखिए नीचे आएगा, कुछ लोग यहाँ पे बाय करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे बाय करेंगे, कुछ लोग सपोर्ट वगैरह को देखकर यहाँ पे बाय करेंगे और मार्केट धीरे धीरे गिरता रहेगा। हो सकता है 59,000 का लेवल भी ब्रेकडाउन वगैरह में मार्केट निकाल दे। तो ऐसे में अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो गैप अप अच्छा था, कंटिन्यू बढ़ता रहता, थोड़ा बहुत होल्ड करता, फिर बढ़ता रहता, थोड़ा बहुत होल्ड करता, बढ़ता रहता, वो मार्केट ऊपर चला जाता। लेकिन अब अगर इसने रिट्रेसमेंट दे दिया तो इतना इजीली ये ऊपर नहीं जाने वाला है। ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत होल्ड कर सकता है, उसके बाद गिर जाएगा, थोड़ा बहुत होल्ड करेगा, फिर गिर जाएगा। तो एक हमें ओवरऑल सेलिंग का मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिल जाएगा। अगर हमें बाइंग करना होता या तो हम मॉर्निंग में एंट्री बनाकर काम करके निकल जाते, लेकिन मॉर्निंग में समस्या हमारे लिए सबसे बड़ी क्या थी कि 3 दिन से कंटिन्यू लॉस हो रहा था। और मॉर्निंग में क्या होता है कि अगर 1-2 कैंडल अपोजिट बन जाते हैं तो वहां पे लॉस अचानक से इंक्रीज हो जाता है, एसएल वगैरह हिट हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो नए ट्रेडर काम करते हैं तो जरूर नहीं कि वो मॉर्निंग में आकर काम करें। मॉर्निंग में क्या होता है, अचानक से अपोजिट मोमेंटम होगा और वहां पे समस्या हो जाएगी। तो उसी मोमेंटम से बचने के लिए, वोलाटाइल मोमेंटम से बचने के लिए हमने वहां पे जल्दबाजी नहीं किया, आज मॉर्निंग में ट्रेड नहीं बनाया। थोड़ा सा रुककर जब मार्केट स्टेबल नजर आ रहा है वहां पे हम काम करने की कोशिश करें। ऐसा हमें निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है, एक पॉजिटिव मोमेंटम निकाल चुका है, उसके बाद हमें एक रिजेक्शन या फिर एक रिट्रेसमेंट आप कह लीजिए वो जरूर देखने को मिलेगा। अब इसमें ये नहीं कि डायरेक्शन चेंज हो गया मार्केट का, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि गैप अप वगैरह काफी अच्छा है। इन बायर को कोई ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे अच्छा ट्रेडर बैठा है ऑलरेडी, उसको काफी अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है। छोटा मोटा रिजेक्शन आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, कुछ नए ट्रेडर ऐड हो जाएंगे और धीरे धीरे मार्केट निकाल देगा। और अब अगर ये कंटिन्यू बढ़ता जाएगा तो दूसरे लोग भी बाय करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में मार्केट ज्यादा ऊपर जाने वाला है नहीं, यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट या फिर एक रिजेक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है। ऐसी सिचुएशन को समझते हुए यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया है। लेकिन आज अगर हम थोड़ा सा मॉर्निंग में काम कर लेते ना तो प्रॉफिट भी बड़ा बन जाता और काम भी अच्छा हो जाता। लेकिन बात वही है, मार्केट के पीछे नहीं जाना है, हमें अपनी सिचुएशन को समझना है। अगर गलती से यहाँ पे रेड कैंडल बन जाता, जैसे देखिए सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआत में कुछ रेड कैंडल बना दिए थे,
मुझे लगा कि आज गलत ट्रेड बनाने से अच्छा है कि थोड़ा सा ट्रेड बाद में बना लेंगे, लेकिन स्टेबल होने देते हैं। तो अभी देखिए मार्केट में 2-3 ग्रीन कैंडल बनते, अचानक से कोई रिजेक्शन आ जाता तो मेरा काम खराब हो जाता, मेरा एसएल वगैरह हिट करके चला जाता। तो इसलिए मैंने पॉजिटिव मोमेंटम को इग्नोर ही किया कि देखा जाएगा, बाद में कोई ट्रेड मिल जाएगा। तो अभी जैसे ही मार्केट के अंदर रिजेक्शन वगैरह नजर आना शुरू हुआ, ये मार्केट कंटिन्यूस सेलिंग वगैरह में जाने वाला है, ऐसा समझते हैं यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया, क्योंकि अब ये रिट्रेसमेंट करके ऊपर नहीं जा सकता। अगर जाना होता तो ये अपने आप को ऊपर ही होल्ड करके रखता या फिर कंटिन्यू भागता रहता, वो मार्केट ऊपर जा सकता था। अदरवाइज यहाँ पे हमें एक रिट्रेसमेंट या फिर एक रिजेक्शन वगैरह डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। उसी मोमेंटम को कैप्चर करना है हमें और फिर अपना ट्रेड वगैरह कट करके चले जाएंगे। और अगर 59,000 के लेवल का ब्रेकडाउन देखने मिल जाए तो उससे अच्छी बात हो नहीं सकती, एक बड़ा प्रॉफिट बना पाएंगे, कल परसों वाले लॉस भी कुछ कम हो जाएंगे। तो अभी तो हमें थोड़ा बहुत लॉस वगैरह नजर आ रहा है, देखते हैं नेट में क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अपने ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट हम रेगुलर टारगेट तो अचीव करने वाले हैं। बड़े दिनों के बाद ऐसे लगा है कि प्रॉफिट हमने देखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक अच्छा सेलिंग वगैरह मार्केट के अंदर आया हुआ है, आराम से मोमेंटम हो जाएगा। छोटा मोटा ब्रेकडाउन तो कहीं नहीं जा रहा, हो सकता है बड़ा ब्रेकडाउन मिल जाए, अदरवाइज छोटा मोटा ब्रेकडाउन तो डेफिनेटली हो जाएगा। और अगर ब्रेकडाउन होता है और मार्केट ने कैंडल वगैरह ठीक बनाया तो 59,000 के लेवल का भी ब्रेकडाउन में भी हम देख पाएं। उतना तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें लॉस का स्ट्रीक तोड़ना है, लेकिन एक छोटा ब्रेकडाउन तो डेफिनेटली देखकर हम जाने वाले हैं। तो अभी वेट करेंगे, मार्केट को चलने देते हैं, अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर आया हुआ है और तीनों इंडेक्स एक साथ मोमेंटम कर रहे हैं। पहले ऊपर गए थे, अब उतना ही मार्केट नीचे आ चुके हैं, तो छोटा मोटा ब्रेकडाउन तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड करेंगे। अगर सेलर के एसएल भी क्रिएट करना है तब भी ब्रेकडाउन आराम से हो जाएगा। तो अभी वेट करते हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट हम बुक कर लेते हैं, इससे ज़्यादा हम लालच नहीं करेंगे। टारगेट हमने ओवर अचीव कर दिया। अब देखिए प्रॉफिट तो हमें काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिला है, लेकिन जब मिला है तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट मार्केट ने बना के दिया है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लॉस वाले दिन मार्केट में मेहनत मत करो, जिस दिन प्रॉफिट आपको मिले उस दिन मेहनत करो, तो उसमें बात ज़्यादा बनती है। तो आज के दिन हमने मार्केट के अंदर पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया था? अब देखिए जिस प्रकार का ये चार्ट बना हुआ था, हम यहाँ पे मार्केट के अंदर बाय करना चाहते थे। इवन अगर हम यहाँ पे बाय करते तो मार्केट के अंदर पैसा आराम से अपना बन जाता, लेकिन क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यू लॉस हो रहा था तो मैं मॉर्निंग में ओपन होते ही ट्रेड नहीं बनाना चाहता था। कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऊपर चला जाता है, बेटर है, लेकिन अगर मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह आना शुरू हो जाता, थोड़ा बहुत घूम जाता मार्केट, फिर जाकर पॉजिटिव मोमेंटम करता, तो उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा गैप अप था, तो मैं वहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाहता था। कभी कभी मार्केट हल्का फुल्का वोलाटाइल हो जाता है, क्योंकि ओपन होते कुछ ऐसे मोमेंटम हो जाते हैं जो मार्केट को भी नहीं पता होते। अब देखिए जब ऑलरेडी हम प्रॉफिट में बैठे होते हैं, फिर तो हम रिस्क ले लेते हैं कि देखा जाएगा, एक दिन लॉस होगा तो अगले दिन प्रॉफिट बन जाएगा, मोमेंटम हमें कैप्चर करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ऑलरेडी जब लॉस चल रहा तो वहाँ पे ऐसा हम रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने वेट किया और एक पॉजिटिव मोमेंटम को हमने मिस कर दिया। अदरवाइज ये अगर मोमेंटम कैप्चर करते तो जबरदस्त और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन सकता था, क्योंकि मॉर्निंग में प्रीमियम वगैरह भी काफ़ी अच्छे बढ़ते हैं। लेकिन वो कमी अपनी पूरी हो गई। हमने क्या देखा कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया 500 के लेवल का, अब छोटा मोटा ब्रेकआउट के बाद हल्का फुल्का ब्रेकडाउन करके फिर से ऊपर निकल जाता, वो तो मे भी मार्केट कंटिन्यू ऊपर बना रहता, लेकिन मार्केट ठीक ठाक रिजेक्शन में आ चुका था। तो यहाँ पे इतना इजीली अब मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि ऐसा रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर ऊपर जाएगा तो दूसरे लोग भी बाय करना शुरू करेंगे और मार्केट वहां पे काम करता है जहां पे दोनों साइड के ट्रेडर मार्केट के अंदर काम करें। ऐसे में यहाँ पे हमें सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट के पास मौका होता है कि यहाँ पे सपोर्ट वगैरह बना लिया, आसपास यहाँ पे 59,000 का नंबर उसका ब्रेकडाउन वगैरह करने के लिए आ गया, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि मोमेंटम भी काफी स्मूथ हुआ और एक ठीक ठाक डाउन साइड का मोमेंटम मिल गया। तो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करोगे तो मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगा। काफी ट्रेडर को लग सकता है कि हमें बाय करना था, ये मोमेंटम निकल गया, अब हमें क्या ट्रेड मिलेगा, तो वैसा कुछ नहीं है। मैं तो मॉर्निंग में मोमेंटम अच्छा कैप्चर करने के लिए, फास्ट कैप्चर करने के लिए काम कर लेता हूँ। अदरवाइज अगर हम थोड़ा टाइम देकर भी काम करें तो वहाँ पे भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो नए जो ट्रेडर मार्केट के अंदर काम करते हैं उन्हें जरूर नहीं कि ओपन होते ही वो ट्रेड बनाए, थोड़ा रुक कर बनाएंगे तब भी अच्छे ट्रेड मिलते हैं। हाँ, उसमें आपको नए चार्ट को ज्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्टली समझ रखा था, जैसे आपको एनालिसिस डिस्कस किया था कि गैप अप मिलेगा तो मार्केट के अंदर फ्लैट मिलेगा, हल्का फुल्का गैप डाउन मिलेगा तो पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, तो वो मोमेंटम आपको मिल जाता है। लेकिन बाद में अगर आप देख रहे हो कि मार्केट घूम चुका है, रिट्रेसमेंट वगैरह कर चुका है, तो अब ये ब्रेकआउट वगैरह देखकर काम नहीं करने वाला, ठीक ठाक रिजेक्शन वगैरह देगा, उसके बाद हो सकता है दोबारा से ऊपर चलना शुरू कर दे। अब हो सकता है दोबारा से मार्केट घूम जाए, तो उसके पीछे अब जाना नहीं है कि मार्केट के अंदर इतना प्रॉफिट बना लिया और बना लेते हैं और बना लेते हैं, वो आपको काम करना नहीं है। जो आपका बन गया निकल जाओ। लॉस में भी ध्यान रखो, प्रॉफिट में भी ध्यान रखो। लॉस में बैठे रहोगे तब भी प्रॉब्लम है, प्रॉफिट में बैठे रहोगे तब भी प्रॉब्लम है। ऑलरेडी अपना टारगेट ओवर अचीव हो चुका है, तो इस वजह से हम ट्रेड वगैरह कट करके चले गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।